आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप 3 के सवाल। आपको जैसे पता है डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है, उसके हमने टाइप 2 तक करा दिए हैं और आज हम टाइप 3 कराने वाले हैं। उसका पहला सवाल आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 10% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल ने बोला। तो भाई करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है उन्होंने, 20% की छूट दी जाती है। मान लो कि कोई वस्तु है और वस्तुओं की MRP जो MP है उसको मान लेते हैं कि 100 रुपये है। क्या मान लेंगे? 100 रुपये मान लेंगे कि उसकी MRP यानी MP अंकित मूल्य 100 रुपये है। 20% का डिस्काउंट दे दो तो कितने रुपए में बेचोगे? फिर बेचोगे भाई तुम इसको 80 रुपये में। कि अगर मान लो 100 रुपये लिख रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दिया तो हमने 80 रुपये की बेची है। अब बोल रहा है और 30% का लाभ कमाता है। और लाभ कितना कमा रहा है डिस्काउंट देने के बाद में भी? 30% का। तो भाई एक काम करते हैं, 30% की भाई फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 30/100, 0 से 0 काट देंगे। तो इसका अर्थ ये बैठा कि भाई लाभ में है ना, लाभ में तो नीचे वाला तो CP हो गया, ऊपर का लाभ हो गया। तो यहाँ रेशो बना लो CP और SP का। अगर 10 रुपये की कोई वस्तु है और 3 रुपये का फायदा लेके बेची गई है तो कुल कितने बेचोगी? 13 रुपये में। ठीक है। अब देखो एक अनुपात हमारा इधर बन चुका है, एक अनुपात आ गया इधर। इस अनुपात में जो SP है 13 है, इधर कितना 80 है। अब बताओ एक वस्तु है और दो उसके रेट अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो अब इसको सेम करते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर मैं 80 से गुणा कर दूँ और फिर 80 में अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करूँगा 80 से गुणा, और इसमें 80 वाले में मैं 13 से कर देता हूँ जैसे इसमें है। जब मैंने 13 यहाँ करी है तो 13 से मैं इसमें भी करूँगा, क्योंकि ये अलग अनुपात है और ये अलग अनुपात है। अब यहाँ पर जो मेरा CP बना है वो बन गया है 800 का, और ये SP कितना बन गया? 13×8 104 और 0 पीछे वाला ऐसे रहा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सवाल ने क्या बोला है। यदि वह उसी मेज को 10% छूट पर बेचता है। भाई पहले तो लाभ तक तो हम आ चुके हैं। अब देखो हमारा टोटल MP की बात कर लेते हैं। टोटल MP कितना हो गया? टोटल MP हो गया 1300। कितना हो गया? 1300 हो गया, ये तो MP। और टोटल SP कितना हो गया? टोटल SP हो गया 1040। और टोटल CP कितना हो गया? CP हो गया 800। अब सवाल ने बोल दिया है कि 10% छूट पर बेचता है। फिर से 10% की नहीं, तीसरा यदि वह उसी मेज को 10% छूट पर बेचता है। पहले तो 20% पे बेची थी, नहीं अब कह रहा अगर हम 10% की छूट पर बेचें तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? उसका प्रतिशत बता दो। तो भाई ये जो बेच चल रही थी ये क्या चल रही थी? 20% में चल रही थी और 30% का प्रॉफिट के साथ। अब हम 10% की फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? 1/10। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर वो 10% की छूट पर बेचे, यानी कि उसने 20 की जगह वो 10 की बेचना चाह रहा है, तो भाई जो हमारा MP आया है वो 1300 आया है। अगर हम दूसरी की रेट निकाला, दूसरी बेच निकाला इसका विक्रय मूल्य, तो कितना बनेगा? 10% का डिस्काउंट 90% में बेचेगा। किसको? 1300 गुणा 90%। 00 से 00 काट देंगे और 13 की और 9 की गुणा करेंगे तो कितना? 13 9 117 और 0 ये बचा। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि उसका नया लाभ बताओ। और नया लाभ अब बताओ। देखो 800 रुपये की वस्तु थी, ठीक, और नई कीमत तो उसकी जो आपको डिस्काउंट उसने आपको कितना का देना चाहता है वो 10% का। तो कितने रुपए का रेट बन रहा? बेच कितनी को रही है? 1170 की। अब यहाँ बता दो कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई प्रॉफिट देखो यहाँ पर, तो प्रॉफिट कितने हो रहा है? 370 का हो रहा है। ये प्रॉफिट आ गया।
लेकिन अब हमें प्रॉफिट के साथ साथ हमें प्रतिशत में बताना, तो प्रतिशत में बताने के लिए CP को नीचे लिखोगे 800 को और गुणा में 100 लिखोगे। ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज नया वाला। इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो कट गया। और कितना आ गया अपने पास 37, और ये जीरो ऐसे हो गए, फिर से 370 बन चुका है और नीचे 8। अब 370 को 8 से भाग करोगे तो ये आता है तुम्हारा 46.25 के आसपास, यानी 46.25% प्रॉफिट हो गया नया वाला। अब उसका मन बदल गया, पहले दे रहा 20% का डिस्काउंट, अब दे रहा वो 10% का डिस्काउंट। चलते हैं देखते हैं नया सवाल। सवाल बोल रहा है एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे करेंगे जैसे अभी हमने अभी करा है। तो भाई रेट कितना दिया है 4200 रुपये का, तो MP क्या हो गया अपने पास बताइए, MP कितना हो जाएगा 4200 रुपये हो जाएगा। दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, छूट दिए 5% की, यानी आप CP निकाल लो। तो CP SP निकालेंगे तो भाई 5% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 5% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 95 पे बेचोगे। तो भाई यहाँ पे क्या होगा 4200 का 95%, डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, गुणा करोगे 42 के 95 के, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3990 गुणा करोगे तो। अब आगे देखते हैं, यदि उसका लाभ 14% है, लाभ कितना 14, लाभ कितना 14% की फ्रैक्शन निकाल लो। तो अगर 14% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14/100 बनेगा। इसका अर्थ हो गया अगर CP 100 रुपये है तो SP 114 रुपये हो जाएगा, होएगा ना, होगा इस फ्रैक्शन के अनुसार। ठीक है भाई, लेकिन हमारी जो SP बैठ रही है ना वो 3990 बैठ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 114 है इसका मान कितना है 3990 है। तो एक यूनिट का मान निकालोगे यहाँ से तो ये बनेगा तुम्हारे पास 3990/114, और इससे काट हो गए तो ये कटेगा तुम्हारा 35 बार। लेकिन हमारे पास एक यूनिट का मान आ गया और हमें निकालना क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है कितना 100, इन 100 यूनिट का मान हमें चाहिए। तो यहाँ 3500 ये आंसर आ जाएगा 100 यूनिट का मान। और 100 यूनिट का मान क्या अपने पास क्या 100 यूनिट का मान CP, यानी CP आ जाएगा हमारे पास 3500। इस प्रकार ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है, यानी पहले डिस्काउंट दिया और फिर लाभ कमाया है इसने। तो भाई देखो डिस्काउंट कितने का 15% का, तो भाई हमें MP पता है नहीं पता ना, तो इसको मान लेंगे 100 रुपये। SP कितना बनेगा 15% का डिस्काउंट कर दो तो ये बनेगा तुम्हारा 85 रुपये। कह रहा है कि फिर भी 20% का लाभ लेता है और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है ना, होता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या बना कि अगर CP 5 रुपये है तो SP कितना माना जाएगा 6 रुपये, क्योंकि एक ये भी तो है जुड़ेगा इसके अंदर। अब ये तो आ गया, पर असल में देखा जाए तो हमारे पास SP 85 है और यहाँ पे हमारे 6 रहा, दोनों अलग अलग कैसे हैं भाई, एक ही रेट एक ही वस्तु है तुम्हारे पास, उसको तुम बेच रहे हो दो कीमत पर, कैसे बेच दोगे। तो इसमें क्या करोगे 85 से गुणा करोगे, इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करोगे, करोगे ना करोगे। हाँ, अब यहाँ पर देखो 85 तो आ गया पर इसमें 85 में 6 नहीं है, इसमें 6 है, तो 6 से यहाँ करोगे और 6 से यहाँ पर करोगे। इस प्रकार करने के बाद हमारा जो MP बनेगा वो कितना बनेगा 600 बनेगा। जो SP बनेगा वो कितना बनेगा, तो 6 पंजे 30 हासिल 3 और 8 6 48 और 48 और 3 51, कितना आएगा 51 आएगा। ठीक, और
CP हमारे पास कितना आ जाएगा, CP 5 पंजे 25 आ गया, और हासिल 2, और 8 पंजे 40 और 2 42। अब कह रहा है सवाल कि दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपये। हमारे पास 600 है और उनके पास अंकित मूल्य 7200 है, तो यानी 600 का मान कितना 7200। तो भाई इसको काट दो, जो 00 से 00 काट दो, और 6 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, यानी 6 यूनिट का मान आ गया 72, और 6 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12 आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना भुगतान करेगा दुकानदार है, तो भुगतान करने वाला क्या होता है, CP होता है, तो ये CP का मान पूछ रहा है। तो भाई CP का मान निकाल लो जरा, तो हमारा जो CP बनेगा वो कितना बनेगा 425 गुणा 12, ठीक है, ये तो बनेगा ना, बनेगा। तो भाई यहाँ की गुणा कर लो इसके अंदर, जब गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5100, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं भी समझाता हूँ तो सवाल लॉन्ग हो जाता है। अब मान लीजिए कितने 11 मिनट का आसपास वीडियो जा गई हमारी वीडियो, और 3 सवाल हुए, तो इसका मतलब टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए, वरना अगर हमें ही करना होगा तो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ लिया करें। धन्यवाद।